नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले तक गोल्ड सिल्वर में जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन लोग सोच रहे थे कि शायद अब रैली खत्म हो गई है। लेकिन अचानक फिर से दोनों मेटल स्टॉक गोल्ड और सिल्वर रॉकेट बन गए हैं। गोल्ड फिर से तेजी पकड़ रहा है, सिल्वर और भी ज्यादा तेजी से एक्सप्लोशन को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों फिर से बढ़ रहे हैं सोना चांदी के दाम? क्या ये नई रैली की शुरुआत है या सिर्फ टेम्पररी बाउंस? आज इस वीडियो में हम पूरी तरह डिटेल में समझेंगे गोल्ड और सिल्वर में तेजी की असली वजह क्या है, डॉलर ऑयल ग्लोबल टेंशन का कनेक्शन क्या है, इंडिया में अचानक ड्यूटी बढ़ने का असर क्या है, सिल्वर और गोल्ड से तेजी दिखा रहा है और आने वाले समय में प्राइस और ऊपर जा सकता है क्या? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना भाई, फिर नहीं तो बोलोगे आप समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आखिर अचानक इतना गोल्ड और सिल्वर क्यों बढ़ रहा है? तो सबसे बड़ी वजह है यूएस डॉलर का कमजोर होना, क्रूड ऑयल की प्राइस में गिरावट आना और यूएस ईरान की टेंशन से में राहत की उम्मीद मिलने वाली है। ठीक है, और आपको उम्मीद भी दिख रही है, जो मैंने बताया था आपको, ट्रम्प के स्टेटमेंट अभी आए हैं जिनको लेके अभी लग रहा है कि भाई युद्ध खत्म हो सकता है। इसीलिए ये सारे तीनों चीज़ों का असर गोल्ड के प्राइसेस पर बढ़ गया है। इन तीनों चीज़ों ने मिलाकर प्रेशियस मेटल में बाइंग वापस ला दी है। जब डॉलर कमज़ोर होता है तो गोल्ड सिल्वर दुनिया के बाकी बायर्स के लिए सस्ते हो जाते हैं और ग्लोबल डिमांड बढ़ती है, जिससे प्राइस ऊपर जाने लगते हैं। सिल्वर ने गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी क्यों दिखाई है? अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गोल्ड सेफ हेवन एसेट माना जाता है, लेकिन सिल्वर की कहानी थोड़ी अलग है। सिल्वर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई डेटा सेंटर, इन सब सेक्टर में सिल्वर का भारी डिमांड है। और यानी इकोनॉमी ग्रो करे तब सभी फायदा होगा, अनसर्टेनिटी बढ़े तब भी फायदा होगा। इसीलिए कई एक्सपर्ट मानते हैं कि सिल्वर आने वाले समय में गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव दे सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशो क्या संकेत दे रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशो में लगभग 63:1 के आसपास बताया जा रहा है। इतिहास में रेशो इतना नीचे आता है, जब इतना रेशो नीचे आता है तो इन्वेस्टर मानते हैं कि सिल्वर अंडर वैल्यूड हो सकता है। मतलब सिल्वर आगे की तेजी की संभावना बहुत दिख रही है। इंडिया में सरकार के फैसले ने भी मचाई है हलचल, क्योंकि अब बात करें इंडिया की तो 14 मई को सरकार ने प्रीशियस मेटल के इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। और इस फैसले के बाद डोमेस्टिक मार्केट सिल्वर और गोल्ड में तेजी देखने को मिली, क्योंकि इंपोर्ट महंगा होगा मतलब इंडिया में प्राइसेस बेस लेवल ऊपर जाना है। यानी ग्लोबल प्राइस गिर भी जाए तब भी इंडियन मार्केट में ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आ सकती। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग एक और ये बहुत बड़ी वजह है। दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि देश में यूएस डॉलर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। तो इस ट्रेंड को डी डॉलराइजेशन भी कहा जाता है। यानी गोल्ड लॉन्ग टर्म डिमांड सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर से नहीं बल्कि गवर्नमेंट से भी आ रही है, और यही चीज़ गोल्ड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि भाई फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, तो करेक्शन क्यों? अब प्राइस ऊपर तेजी से जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो जाती है, और ऊपर से यूएस डॉलर मजबूत हुआ तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, जिससे ट्रेडर ने लेवरेज पोजीशन को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अचानक शार्प गिरावट देखने मिलती है। लेकिन कई एनालिस्ट कहते हैं ये क्रैश नहीं है बल्कि हेल्दी करेक्शन मान रहे हैं। आगे हो सकता है कि डॉलर कमजोर रहता है। अगर डॉलर कमजोर रहता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बने रहते हैं, सेंट्रल बैंक बाइंग जारी रखती है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी स्ट्रांग रहती है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में जारी रह सकता है। लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेंगी, स्पेशली सिल्वर में बहुत ज़्यादा मूव एग्रेसिव देखने मिल सकता है। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग से बचो। गोल्ड स्टेबिलिटी देता है जबकि सिल्वर एग्रेसिव रिटर्न दे सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखो कि प्रेशर मेट हेज होते हैं, जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है। तो बस इतना ही बताना था आपको कि भाई दोनों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, बाय बाय।